नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करता है, सरकार बनाता है, अर्थव्यवस्था तय करता है। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, मेरा गांव मेरी खबर। प्रदेश के साथ ही बाराबंकी जिले में भी कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ने की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिले के 6 अस्पतालों में ड्राई रन करवाया गया। एक साथ लगभग 50 लोगों को टीकाकरण के लिए बुलाया गया। वैक्सीनेशन के ड्राई रन के रिहर्सल को देखने के लिए खुद प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप पहुंचे और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो प्रोसीजर हम लोगों ने दिया है, बताया गया, जिनका प्रशिक्षण बराबर पिछले 15-20 दिन से हो रहा है, उस प्रशिक्षण के आधार पर ठीक ही चल रहा है आज का ड्राई रन। और अभी हम बाराबंकी के कई अन्य जगह भी जाएंगे जहां पर ड्राई रन का ये रिहर्सल हो रहा है, तो उसको भी देखेंगे। अभी फिलहाल ठीक है। प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जब तिथि निर्धारित हो जाएगा तो उस कंपनी के माध्यम से सभी राज्यों में उनको सप्लाई करना है। हमारे राज्य में जब आएगा फिर हम अपने मेन हेडक्वार्टर से लेके जिला अस्पतालों से लेके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएंगे। फिर ये प्रारंभ हो जाए तो ये पूरा जो लॉजिस्टिक्स है सप्लाई का, ये लगभग 10-15 दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि अभी सप्लाई का तिथि अभी। और वहीं कुशीनगर के अंबादीकर गांव में जमीनी विवाद में कब्जा करवाने गई पुलिस और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। पुलिस की पिटाई से कई ग्रामीण घायल हो गए, तो वहीं पथराव में 3 से 4 सिपाही भी घायल हो गए। बता दें कि पुलिस बिना राजस्व टीम के ही जमीन पर कब्जा करवाने के लिए गई थी। झड़प के बाद गांव में तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए 3 थाना क्षेत्र की पुलिस गांव में तैनात की गई है। और अब बात करते हैं गोंडा की, जहां बघई पुरवा गांव में 2 भाइयों ने अपने ही बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद से आरोपी दोनों भाई फरार हो गए। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत पर 3 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया है। आपसी घर का जमीनी विवाद था, उसी में दोनों भाई उलझ गए और आपस में मारपीट कर लिया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आपसी विवाद में, पारिवारिक झगड़े में अजय कुमार पांडे और पवन पांडे, जो कि इनके सगे भाई हैं, कृष्ण कुमार पांडे मृतक के, और इनकी भाभी संगीता ने, इन्होंने इनकी लाठी डंडों से इनकी पिटाई की और उपचार के दौरान अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। सहारनपुर के बुढ़ाखेड़ा पुंडीर गांव में गुलदार के हमले से परेशान ग्रामीणों ने गुलदार के बच्चे को अधिकारियों की मौजूदगी में लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कई दिनों से गांव में दहशत का माहौल था। गुलदार ग्रामीणों पर कई बार हमला कर चुका था। वन विभाग भी लगातार गुलदार को पकड़ने की कोशिश में लगा था, लेकिन वन विभाग के हाथ गुलदार नहीं लगा, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने घेराबंदी करते हुए गुलदार के बच्चे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां गुलदार से लोग परेशान थे और काफी दिनों से कोशिश भी की जा रही थी गुलदार को पकड़ने की, लेकिन यहां ग्रामीणों ने अब लाठी डंडों से पीट कर गुलदार के बच्चे की हत्या की है। आसपास के इलाकों में भी दहशत का माहौल था और कभी भी गुलदार का बच्चा कोई भी जानलेवा हमला कर सकता था। थाना मलिहाबाद क्षेत्र के कुसभरी गांव में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक हिमेश त्रिवेदी के परिजनों को कुछ गांव वालों पर हत्या की आशंका है। मृतक के भाई ने बताया कि रोज की तरह भाई हिमेश गांव के अंदर बने पुराने मकान में सोने के लिए आता था। गांव के बाहर नए मकान में पूरा परिवार रहता था। जब भाई घर नहीं पहुंचा तो गांव के अंदर वाले मकान में पहुंचा तो कमरे में शव पड़ा मिला। चेहरे के दाई और कई चोट के निशान भी हैं। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, यूपी 112 पर
सूचना प्राप्त हुई कि कुसभरी गांव में एक 20 साल के लड़के की हत्या हो गई है। सूचना को मलिहाबाद कोतवाल को, मुझे और सीओ साहब को, सभी को यूपी 112 द्वारा जैसी ड्रिल है उनके द्वारा बताया गया। हम तीनों ही अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। डेड बॉडी ऊपर पड़ी है। अभी उसको देख के हम तत्काल किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते हैं। हम लोगों ने वैज्ञानिक रूप से पूरे प्रकरण की परीक्षण करके उसकी जानकारी करने के लिए फील्ड यूनिट को आमंत्रित किया है। अभी आ रही है, उन्हें बुलाया हुआ है और इसमें जो भी लीगल एक्शन है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक विश्लेषण करने के बाद में किया जाएगा। रात में खाना वाना खा के घर से करीब 9 बजे निकल आया। यहाँ लेट जाता था, रोज का यही नियम था। सुबह 8-7 बजे आके चारा पानी करता था वहाँ। आज सुबह आया नहीं तो हम उठे, चारा कर दिए, हम खेत तरफ चले गए। बड़े भाई 10 बजे तक जब ये नहीं आया, यहाँ आए तो देखा कि ये पेट के बल पड़ा हुआ है। तो फिर तुरंत गए घर, पापा को बताया, हमको बताया, फिर हम सब लोग आए, देखा, हाथ पकड़ के देखा, जान बिल्कुल थी। अमरोहा के रहरई गांव में नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार दंपति को दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गए। युवक की मौके पर मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। बता दें कि गांव रहरई के पास बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने दंपति को रोककर जयप्रकाश से नाम पूछकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। बदमाश हत्या के बाद मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच चल रही है। देखिए, ऐसा है, ये हस्बैंड वाइफ हैं। वो आदमपुर मार्केट में कुछ सामान खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ते में रोड पर, इसको आदमपुर रेरा रोड कहेंगे, वहाँ पर गांव चकफेरी में 2 बाइक पीछे से आई है और इनको ओवरटेक करके गोली चलाई, जिसमें जो व्यक्ति है जो आगे बाइक चला रहे थे, जिनका नाम है जयप्रकाश, उनको गोली लगी और मौके पे उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक हम लोगों ने छानबीन की है, जिससे पता चल रहा है कि हो सकता है कुछ पर्सनल रंजिश की बात हो। परिवारीजनों से हम इस बारे में अभी सघन पूछताछ कर रहे हैं। और वहीं आगरा में बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अछनेरा थाना क्षेत्र के रायभा गांव में सराफ के घर बदमाशों ने डकैती डाली। बदमाश यहां से लाखों का माल लूटकर साफ हो गए। सराफ के घर में जगार होने पर उन्होंने फायरिंग भी की, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस को डकैती की सूचना मिली तो मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस छानबीन में जुटी है। बदमाशों की छानबीन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। आरोप ये है बदमाश करीब 18 किलो चांदी, 40 से 50 ग्राम सोना और 1 लाख से ज्यादा की नकदी ले गए। वहीं पीड़ित का आरोप है कि डायल 112 पर सूचना देने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल नहीं लगी। और वहीं रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के पासी टूसी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पति पत्नी के बीच में विवाद में सास ने दामाद की पिटाई कर दी। पिटाई के कुछ देर बाद दामाद की मौत हो गई। सूचना पर गांव पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सास को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मृतक अजय कुमार अपनी ससुराल पासी टूसी में रहता था। बीती देर रात पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बेटी के ऊपर हमला होता देखकर मृतक की सास धन्नो भी वहां पर पहुंचकर दामाद की पिटाई करते हुए उनको धकेलने लगी और मृतक का सर फट गया। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। और अब बात करेंगे कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव की, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर आए दिन चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। शातिर चोरों ने ट्रेडर्स की दुकान की टीन शेड काटकर हजारों कैश लेकर वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अतुल वत्स सुल्तानपुर के सौराई गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गोवंश आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम कमियां पाए जाने पर सीडीओ अतुल वत्स ने ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया है। सीडीओ द्वारा की गई इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए सख्त चेतावनी भी दी गई है। और वहीं गाजीपुर के करंडा क्षेत्र के बक्शा गांव में 10 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है।
ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम बक्शा गांव पहुंची। उससे पहले ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ लिया और जैसे ही वन विभाग की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने अजगर सौंप दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से अजगर गांव के आसपास दिख रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। गोंडा के विश्नोहरपुर गांव में कैसरगंज भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जन्मदिन की अग्रिम बधाई देने पहुंचे संत समाज के महाराज परमहंस ने हिंदू समाज के देवी देवताओं और उनके धार्मिक मूल्यों का मजाक बनाकर उसे कॉमेडी का हिस्सा बनाने वाले लोगों पर तीखी नाराजगी व्यक्त की है। कहा है कि बहुसंख्यक समाज बहुत सहनशील और उदारवादी है, यही कारण है कि अन्य समाज तो थोड़ी सी टिप्पणी पर किसी का कत्ल कर देते हैं। परमहंस ने कहा कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो कानून पर विश्वास है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। ऐसा है कि बहुसंख्यक समाज जो है बहुत सहनशील और उदारवादी है और यही कारण है कि अन्य समाज जो है थोड़ी सी टिप्पणी होने पर लोग जो है तो उसका कत्ल कर देते हैं, लेकिन बहुसंख्यक समाज हमेशा क्षमा करता रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे आराध्य को आप गाली दें ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों को चूंकि ये है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है तो कानून पर हम लोग कानून व्यवस्था पर विश्वास है और सब काम हो जाए। और वहीं मैनपुरी जिले के गांव औरंध में एकजुटता की नई मिसाल पेश की गई है। अमेरिकन प्राइमरी की तर्ज पर गांव में प्रधान पद का आंतरिक चुनाव करवाया गया। चुनाव में जीत हासिल करने वाला ही पंचायत चुनाव में प्रत्याशी होगा। ये नायाब पहल गांव के बुजुर्गों की वजह से संभव हुई है। उनका मानना है कि गांव से कई प्रत्याशी होने से आपसी रंजिश पनपती थी और इसी को रोकने के लिए ये चुनाव यहां पर करवाया गया है। निर्धारित समय पर मतदान होने पर मतगणना भी की गई। ग्रामीणों ने समिति बनाकर बाकायदा बैलेट पेपर छपवाकर अपने प्रत्याशी के चयन के लिए वोटिंग करवाई। 3 प्रत्याशियों में से अखंड प्रताप सिंह को ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी चुना गया और अब यही प्रत्याशी आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में गांव की तरफ से चुनाव लड़ेगा। करीब 4000 की आबादी वाले इस गांव में 1936 मतदाता हैं और दिलचस्प बात यह है कि इस गांव में हर घर में एक फौजी है। फौजियों के नाम से ये गांव जाना जाता है। गांव में शांति का माहौल बना रहे, इसी को लेकर लोगों ने ये पहल की है। ग्राम सभा औरंध में 11 गांव हैं जिसमें करीब 6000 से ज्यादा मतदाता हैं। सब गांव एक बना रहे, एकता बनी रहे, इधर उधर ना लोग भटकें, बस यही है। प्रत्याशी एक रहे और इधर उधर ना सब भटकें, प्रधान गांव का ही बन जाए, बस यही है। मतभेद ना रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। वोट इसलिए दिया है कि हम लोग ये चाहते हैं कि प्रधानी का इलेक्शन हो, एक ही खड़ा हो और मेरे गांव में ही प्रधानी रहे, बाहर ना जाए। इसलिए पूरे गांव की मीटिंग होने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया, बैलेट पेपर प्रिंट कराए गए, उसके बाद जगह कमेटी ने तय कर दी। अलग अलग वार्ड के सभी चुनाव हुए और उसमें सुगम विजयी घोषित हुए। सेकंड नंबर पर मैं रहा हूँ। कितने प्रत्याशी थे पूरे? 3 प्रत्याशी थे, एक सुनील, एक अखंड और एक सत्यपाल सिंह। उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य केवल यही है कि गांव में प्रधानी लानी है। 10 साल से गांव में प्रधानी जो बाहर चली गई है उसको गांव में। दिल्ली में तेज बारिश के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे संवाददाता ने किसानों से बात की। किसान आंदोलन को 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और किसानों को अब तक कुछ मिल पाया है तो वो है तारीख। आखिरकार कब तक मिलेगी ये तारीख, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो परेशानी है वो भी इन तारीखों के साथ लगातार किसानों के लिए बढ़ती जा रही है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और लगातार हो रही बारिश का कई साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप पहले यहाँ देखिए, जो किसानों के टेंट हैं वो बुरी तरह से भीगते जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे जो टेंट लगे हैं वहां पर भी अंदर तक ये जो कीचड़ है, जल भराव है, वो पहुंच रहा है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और क्योंकि बारिश रह रहकर होती है और साथ साथ सर्दी बढ़ती है तो ठंड की वजह से कई किसान जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आंदोलन पर लगातार डटे हुए हैं। आप देखिए, रात होते ही जो खाने की व्यवस्था है वो शुरू हो जाती है और किसान यहाँ पर
इस तरह से खाना खाते हैं। लेकिन अब देखिए नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कितना कीचड़ है और यहाँ पर खड़े होकर किसानों को खाना खाना पड़ रहा है। और इस समय जब मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं तो आसमान से बारिश हो रही है, बूंदाबांदी भले ही हो रही है लेकिन धीरे धीरे वो बारिश बढ़ती जा रही है। अब इधर किसानों की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। ये देखिए इस तरह के जो पतीले हैं वो यहाँ पर अलग किए जा रहे हैं। इस समय भी बारिश आ गई, कितनी परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं, मजा आ रहा, हमें परेशानी नहीं होती। यानी सीधे शब्दों में समझूं कि किसान पूरे दृढ़ निश्चय पे अड़े, बिल्कुल दृढ़ निश्चय पे अड़े हुए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब दूध गर्म करेंगे, आप भी दूध पीना, सबको दूध पिलाएंगे। रात दूध से कटती है? हाँ जी, पहले खाना उसके बाद दूध। तो देखिए आप इस समय फिर से बारिश तेज हो गई है और किसान जो खाना खा रहे थे वो दूसरी तरफ आ गए हैं। नेशनल हाईवे 9 के नीचे हम ये आपको ऊपर की तस्वीर दिखाते हुए बताएं तो इसके जो नीचे हिस्सा है अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ नीचे जो टेंट और खाने पीने की व्यवस्था है वो की गई है। इधर मैं दिखाऊं, देखिए किसान जो खाना खा रहे थे वो अब इस टेंट के नीचे आ गए हैं। ये परेशानी है, देखिए ठंड बहुत है, खाना भी बहुत मुश्किल से आप लोग खा पा रहे हैं। कैसे दिन बीत रहे हैं? और रात तो बहुत ही मुश्किल है। रात तो भैया जो है सही कट रही है, ठंड लगे है, बढ़िया कट रही है, मजे से। अच्छा ये बताइए, अब तक किसानों को तारीख पर तारीख मिली है, क्या कहेंगे कब हो पाएगा इंसाफ जो आप चाहते हैं? ये तो भैया हमारे हेड ही बताएगा, जो बताएगा। तो आप देखिए किसानों की तकलीफ भी है लेकिन वो उस तकलीफ को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ सरकार तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो अड़े हुए हैं, लगातार अड़े हुए हैं। लगातार आंधी ओला बारिश कुछ भी हो हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। और जब ठिठुरते हैं हम, ऊपर से बारिश होती है तो हमारी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। किसान जिंदाबाद का नारा। इस समय भी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, अड़ रहे, हम बारिश से घबरा नहीं रहे। तो ये देखिए ये एक चेतावनी भी है और ये एक दृढ़ निश्चय भी है। और मैंने आपको जब अपनी रिपोर्ट शुरू की थी तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और अब वो काफी तेज जो बारिश है हो रही है। और जो किसान हैं, अगर मैं इधर से सामने की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूं तो वो देखिए किन हालातों में है। वहां पर टेंट लगातार भीग रहे हैं, बारिश लगातार रह रहकर हो रही है और परेशानी भी भले ही बढ़ रही है। लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, जब तक एमएसपी पर कानून के रूप में गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक यूं ही डटे रहेंगे। पहले सर्दी है, उसके बाद बारिश है, ओले भी पड़ेंगे तो भी डटे रहेंगे, चाहे बुजुर्ग किसान हो। उन सभी का यही कहना है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।